यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਣੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਕਿ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ शांति जरूर बनाए रखने की अपील की जा रही है, पर नाल दे नाल कहा गया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता उदों तक अंतिम संस्कार ना किया जाए। 3 किसानों की मौत हो चुकी है। यूपी के लखीमपुर खीरी दे विच बेहद दर्दनाक रोंगटे खड़े कर देने वाला है हादसा। सत्ता का गुरूर कहिए या फिर इंसानी जिंदगी प्रति गैर संजीदगी। भाजपा आगू का बेहद 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 शर्मनाक रवैया। थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। तबाखे च बेहद मंदभागा दिल नूं दहलाउण वाला हादसा होया है। 3 किसानां दी मौत हो गई और दस्सिया जा रहा है कि मौतां दा आंकड़ा वध भी सकता है, क्योंकि 7-8 किसान जिहड़े जख्मी पए ने, जिंदगी ते मौत दी जंग लड़ रहे ने, उन्हां दी हालत भी काफ़ी गंभीर है। बेहद मंदभागा हादसा। होर अपडेट लई फिलहाल सिद्धा रुक करदे हां, साडे नाल साडे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा जुड़ रहे ने। हरप्रीत, वाकई च किसान संघर्ष जदों दा शुरू होया, हालांकि तशद्दद कई बार ढाए गए, कई बार डांगा भी वराइयां गईयां, पानी दी पुछाड़ां भी कीतियां गईयां, पर अज जो होया है शायद एक सोची समझी एक साजिश के तहत होया है। और शायद भाजपा वालों जिस ढंग नाल मनोहर लाल खट्टर का बयान भी आया है कि जैसे को तैसा करन दा हुण वेला आ गया किसानां दे लई, समझिया जा सकता है कि भाजपा की लीडरशिप वालों एक हरी झंडी दी गई है किसानां दे उपर तशद्दद ढाउण दे लई। अपडेट चाहांगे लखीमपुर खीरी मामले च तुहाडे कोलों। देखो, मुख्यमंत्री खट्टर का बयान शर्मनाक, जिन्नी उसकी निंदा की जाए उन्नी घट। एक मुख्यमंत्री यहो जिहा बयान देवे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक ये राजनीति डिग चुकी है। दूसरे पासे लखीमपुर खीरी अजे तक जो जानकारी मिल रही है 4 किसानों की मौत, जो साडी गल जगतार सिंह बाजवा नाल हुई है, उन्होंने बयान के मुताबिक 4 लोगों की जान गई है। इतने साडे नाल बहुत सारे लोग मौजूद ने, क्या जानकारी मिल रही है अभी आपको वहाँ से? देखिए, अभी तक जो भी कृत्य है, आज के एक कार्यक्रम में आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, शर्मनाक बयान दे रहे थे वो कि मैं मंत्री और सांसद विधायक बाद में बना हूँ, पहले क्या हूँ मेरी हिस्ट्री पता करो। एक तरह से सीधे उन्होंने अपने को गुंडा साबित किया कि मैं पुराना गुंडा हूँ और किसानों ने अगर किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन किया तो पलिया लखीमपुर से भी उन्हें खेद दिया जाएगा। आज उसी के फलस्वरूप जब उन्होंने जो गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया किसानों के लिए, उसके विपरीत किसानों में रिएक्शन हुआ और किसान जब उनका कार्यक्रम लगा केशव प्रसाद मौर्य जी का और आशीष मिश्र जी का उनके ही गांव में हेलीकॉप्टर से, तो स्वाभाविक किसान विरोध करेगा। तो किसानों को तुम धमकी दोगे, क्षेत्र से गांव से निकालने की बात करोगे। एक प्रदेश देश का गृह राज्य मंत्री जिसके ऊपर सारी देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो अपने को गुंडा साबित करके किसानों को धमकी दे, तो इससे बड़ा मतलब अत्याचार हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी आपकी बात हो रही है, आप लोगों की वहाँ बात हो रही है, क्या पता चल रहा है कितने लोग जख्मी, कितने लोग की जान? हमारे कम से कम 5-7 लोग की डेथ हो चुकी और 12-14 लोग जख्मी हैं। और आदरणीय राकेश टिकैत जी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए, किसानों के बीच जाएंगे और हर तरह से हम किसानों के साथ हैं। और जो किसान पुत्र ने जानबूझ के प्री प्लान किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्याएं की हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाए और दोनों मंत्री
केंद्रीय और प्रदेश के जो एक उप मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। आपके पास यहाँ के अधिकारी आए थे, आप उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, यहाँ अधिकारी आए अभी आपके पास, क्या कह रहे हैं वो आपसे? नहीं, अधिकारी तो लाइन आर्डर है, उनकी जिम्मेवारी है लाइन आर्डर बनाने की, अधिकारी तो अपना काम करेंगे। हमें क्या उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से? नहीं, हमारी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, किसी विषय में भी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मामला लखीमपुर खीरी का है और लखीमपुर खीरी के ही अधिकारी और प्रदेश सरकार इस पर हल करेगी। टिकैत साहब गए हैं वहाँ, हम किसानों से अपील करना चाहते हैं कि धैर्य से सारे किसान वहाँ आराम से जाइए और टिकैत साहब जी हरप्रीत वाकई समझा जा सकता है किस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਚ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। किसान संघर्ष ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 12 ਤੋਂ 15 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਜੀ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਦੇ ਉਸ ਘਟਨਾ स्थल ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मिश्रा, इसका वहाँ पे कोई प्रोग्राम था, तो हमारी मांग है कि जो डिप्टी सीएम है वो तुरंत रिजाइन करे। और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी। तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें। अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहाँ पे थे जिन्होंने वहां पे गाड़ियां चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियां चढ़ाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। और सभी लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटना स्थल है वहां पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और एक मेरी बेनती वहां के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं उनका संस्कार ना किया जाए, वहां पे फ्रिज मंगा लें और फ्रिजों में लगा दें, जनरेटर का इंतजाम करें। तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। और ये आंदोलन पूरे देश में जो है वो पूरे देश को हम तब तक जो है वो आंदोलन करेंगे जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ਤੇ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਚ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਆ। डॉक्टर साहब को वो बना दीजिए, दर्शनपाल जी को को होस्ट बना दीजिए और कविता कुरुगंती को को होस्ट बना दीजिए, है जी, ठीक है। नमस्कार, वेलकम साथियों। संयुक्त किसान मोर्चा की Recording in इस progress.